चलिए दोस्तों 2.2 एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। कौन सी करते हैं? 2.2। तो 2.2 में सबसे पहले आप याद रखिए पॉलिनोमियल्स होते कौन हैं। आपके में अभी इस समय क्वाड्रिक होती है, तो ये चीज याद रखिए। सबसे पहले एक इक्वेशन समझिए आप। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इसको क्वाड्रिक कहते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन। अगर कोई ax क्यूब 3 के रूप में है उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। एक बात और याद रखना, जितने आपके फैक्टर होंगे उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे, उतने ही इसके सॉल्यूशन। तो इसके दो हैं तो इसके सॉल्यूशन दो होंगे, अल्फा बीटा। इनको रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट्स। इसके कितने रूट्स होंगे? अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा। ये बात याद रख लेना। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं। ये इसके सॉल्यूशन होते हैं। जितने स्क्वायर होंगे उतने ही सॉल्यूशन होंगे। और ये बात और याद रख लेना आप लोग, अल्फा प्लस बीटा इसको हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा यानी मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स c/a होता है। तो ये चीज आप याद रख लीजिए। अब आप अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आपको समझना है। सवाल आपको ये दे रखा है x² - 2x + 8। सबसे पहले इसके आप फैक्टर करते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम होगा, 0 कर लीजिए। 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 को 8, 3 4, 2 को 5, 2 × 2 × 2। ऐसा मल्टीप्लाई करिए जिनका मल्टीप्लाई तो 8 आए लेकिन माइनस करने पर 2 आए, तो 4 - 2 कर दीजिए। इसमें देख लीजिए प्लस, और इसका 4 × 2 माइनस का तो दिया है x² - 4x + 2x + 8। अब ये देखिए तो इसका क्या आएगा फैक्टर आपका? यहाँ पे आपका माइनस का गलती होगी ना, यहाँ पे माइनस का है। अब आप ये देखिए, इसमें x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए। x + 2 ये हो गया x - 4 बराबर 0 कर लीजिए। यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -2। तो ये बन गया आपका। दूसरा क्या है फैक्टर? x - 4 यानी x बराबर 4, एक 0 गया। तो अब आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे क्या है सवाल। अब आप देखिए, यानी इसके दो रूट्स निकले हैं, तो इसको आप अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। अब आप इसको x² - 2x - 8 बराबर 0 है। इस एक्सरसाइज को आप क्या करिए भैया? कंपेयर करिए। किससे कंपेयर करिए? ax² + bx + c बराबर 0। तो आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये जो चीज यहाँ पे है, ये जो चीज यहाँ पे है, ये जो चीज है यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है। a बराबर तुम्हारा 1 आएगा, b बराबर -2 आएगा, c बराबर -8 आएगा। अब आपको अच्छी तरह मालूम है हमने क्या करा था भैया? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना निकला तुम्हारा? माइनस का। बीटा कितना निकला? +4 माइनस b कितना है? -2। a कितना है तुम्हारा? 1। इसमें से घटाइए +2, यहाँ माइनस प्लस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हो गया। हम रूट्स मल्टीप्लाई क्या होता है? c/8। ऐसा क्या है भैया तुम्हारा? -8 -8
तो आपने अच्छी तरीके से देख लिया कि रूट्स क्या है। तो ये प्रोसेस होता है, ये हमें कैसे निकालना है, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। अब आप इसका दूसरा सवाल देखिए हमारा। दूसरा सवाल है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे बराबर 0। अब आप इसके 4 और 1 के ऐसे फैक्टर कीजिए, -4 आ जाए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं 4s² में 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। 2s कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच गया, 2s बचा, यहाँ पे -1 बचा, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, 2s माइनस 1 बराबर 0 बचा। ये s जो है ये मल्टीप्लाई है, x भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, कुछ भी आ सकता है आपका। 2s माइनस 1 बराबर 0। अब आप क्या करिए, प्रत्येक के अलग अलग कर दीजिए, यानी 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर -1 का क्या हो जाएगा, ये प्लस s बराबर 1/2। ऐसे ही दूसरा कर लीजिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं 1/2 आ जाएगा। अब आप क्या करिए भैया, अब आप इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए, यानी बीटा बराबर अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। अब आप क्या करिए, इसमें कंपेयर करिए ए और बी के फैक्टर। तो ए क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा ए हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी। तो आपको वैल्यू आ गई, ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1। अब आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरीके से, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा तुम्हारा कितना है, 1/2, बीटा भी 1/2 माइनस का 4/4, यानी माइनस आधा आधा 1 होता है, यहाँ पे 4/4, 4 से 4 कट गया 1, यानी 1 बराबर 1। तो पहला तो प्रूफ हो गया। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, यानी मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स, ये होता है c/a। तो आप इसको वैल्यू रख दीजिए 1/2 बराबर c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है, 1/4 बराबर 1/4। तो ये दोनों चीजें आपकी बराबर आ गई, तो ये प्रूफ हो गया भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इजी है, प्रोसेस आप करते जाएंगे आपका काम हो जाएगा। प्रोसेस नहीं करा तो काम नहीं होगा भैया, ये बात को याद रखना। तो बच्चों चलो अगला सवाल हम देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है भैया। ये आपका सवाल है। सबसे पहले इस सवाल को सीधा करें। सीधे का मतलब होता है x², उसके बाद x आएगा, उसके बाद कोई x नहीं आएगा। गलती कर दोगे फैक्टर नहीं कर पाओगे, बराबर 0 कर दीजिए। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करिए, आप कितना आ जाएगा, 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करिए जो आपका 7 आ जाए। तो आप अच्छी तरह देख लीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 और 9 -2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6x², 9x प्लस 2x प्लस -3। तो इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए, 3 दूनी x, 3 आ जाएगा, प्लस 1 ले लीजिए, 2x - 3 बराबर 0। ये चीज़ अगर दोनों सेम है तो आपका फैक्टर सही है। अब आप कह लीजिए 3x प्लस 1 करिए, इसके बाद 2x - 3 कर दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1, 3x बराबर -1/2। ये पहला आपका क्वेश्चन होगा। दूसरा देख लीजिए, अब 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो ये तो आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। ठीक है भैया, बीटा और अल्फा की वैल्यू आपको पता चलेगी। अब आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे भैया। क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करिए, तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, cx² माइनस ये वाले 7x - 3 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c कंपेयर कर देंगे। ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया। तो यानी a की वैल्यू c से, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 2 है। अब भैया देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a,
अल्फा क्या है भैया 1/3 है, बीटा क्या है तुम्हारा 3/2 है, माइनस बी क्या है तुम्हारा -7, भैया ए क्या है तुम्हारा 6 रख दीजिए, एलसीएम ये 6 आ जाएगा, 3 6 2 2 3 6 9, यहाँ आ जाएगा 7 रुपये। तो अभी 9 तो 11 आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ आएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये 7/6 बराबर, और ये आ जाएगा 7/, तो ये तो आपका पहला प्रूफ हो गया। इसी तरीके से दूसरा अल्फा मल्टीप्लाई बराबर सी अपॉन -3 मल्टीप्लाई 3/2 बराबर सी। सी की वैल्यू क्या है भैया, 3 है, 3/6, 3 से 3 कट गया, यानी वैल्यू आ जाएगी 1/2 बराबर 1/2 माइनस का, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक मतलब इसमें ये आ रहा है अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो 3/2 आ रहा है, तो ये माइनस का कैसे आ रहा है भैया, ये प्लस का हो गया अल्फा और बीटा 1/2, माइनस का तो सी आ गया सी इसमें, अरे इक्वल सी मैंने गलती कर दी, -3 है भैया, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, दिखाई नहीं दी है ये वाला माइनस का, तो ये चीज़ ये आपका -1 to -1, ये प्रूफ हो गया भैया आपका। इसका नेक्स्ट सवाल देखिए आप, इजी है सवाल, ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका 4u + 8u। अब आप देखिए बराबर 0 कर दीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, 4u कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा u बचा, और यहाँ क्या बचा बराबर 0 कर दीजिए। अब फैक्टर कर दीजिए इसके बराबर 0, तो u बराबर तुम्हारा हो गया 0, यानी अल्फा बराबर तुम्हारा 0 आ गया। अब दूसरा प्रोसेस कर दीजिए, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, तो यानी बीटा तुम्हारा क्या आ गया -2 आ गया, यानी अल्फा और बीटा भी हमें पता चल गया। हमारा इतना काम हो गया, कंपेयर कर देना भैया इसको, 4u² + 8u बराबर 0, इसको कंपेयर करिए, ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ पे c का पद है ही, तो c का पद नहीं है तो c तो 0 हो जाएगा भैया, ये आप कंपेयर कर दीजिए, यानी b तुम्हारा 8 हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा। अब आप अल्फा + बीटा बराबर -b/a करिए। अब आप इसमें देखिए तो क्या आपको प्रोसेस लगता है, भैया अल्फा क्या है हमारा 0 है, ये -2 है, माइनस का b क्या है तुम्हारा 8 है, और ये क्या है 4 है, काट दीजिएगा, -2 आ गया, मल्टीप्लाई क्या होगा c/a होगा, ये 0 का है, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, c तुम्हारा क्या है 0 है, दोनों चीज़ें 0 हो जाएंगी, तो ये प्रूफ हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप, इजी सवाल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब ये t² - 15 बराबर 0 है। एक बात और याद रख लेना अच्छी तरीके से, अगर √5 का गुणा √5 नहीं गुणा करते हैं तो 5 आता है, इसी तरीके से √15 का मल्टीप्लाई तुम √15 में करोगे तो क्या आएगा 15 ही तो आएगा, तो हम लोग इसको फैक्टर बना लेते हैं, क्या करते हैं √15 का 2 बार गुणा कर लेते हैं। और अगर नहीं चाहते हो ऐसे करना तो अलग भी तरीका है, इसको फैक्टर कर लो भैया, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का आता है। ये तो आपको मालूम है a² - b² बराबर एक बार प्लस का एक बार माइनस का होता है। इसको प्रोसेस ये इसको करना है तो करो, अन्यथा दूसरा प्रोसेस कर लो, t - 15 बराबर 0, t बराबर 15 कर दो, स्क्वायर लगा स्क्वायर हटेगा तो √15 हो जाएगा। और एक बात और याद रखना, जब स्क्वायर खुलता है तो एक बार प्लस कर लो एक बार माइनस कर लो, ये प्रोसेस होता है, यानी एक बार t माइनस का 15 प्लस का हो गया, एक बार तुम्हारा प्लस का 15 हो गया, तो यहाँ से इसमें सीधे सी बात हुई है, अल्फा बन गया तुम्हारा, ये बीटा बन गया भैया, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब तुम क्या करो कंपेयर करो इसको, t² - 15 बराबर 0, इसमें t² है -15 बराबर 0 है, तो इसको कंपेयर करोगे a² + bx + c बराबर 0, तो कंपेयर करते हैं हम लोग, मुझे देखो भैया a x² की तरफ तो तुम्हारा ये है, यानी a तुम्हारा तो 1 बन गया,
बी एक्स एक्स है कहीं, तो बी तो जीरो हो गया। सी क्या है -15। अब भैया रख दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है -15, बी क्या है जीरो हो गए तो जीरो हो गए, और मल्टीप्लाई करिए भैया, मल्टीप्लाई में अल्फा क्या हो जाएगा -15 मल्टीप्लाई तो सी क्या है तुम्हारा भैया, इसमें -15 है बराबर 1 है, तो क्या हो जाएगा -15 बराबर -, ये चीज़ें हो गई तुम्हारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, की जगह कोफिशिएंट लिख दिया जाता है, ये कोफिशिएंट है, इसमें कोफिशिएंट से क्या मतलब है, सीधा यही रखिए सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, हाँ 3x² - x + 4 बराबर 0, यही है। हाँ ये इसके फैक्टर करिए, 3 × 12 यानी 4 - 3 कर लो ना सीधा, 4x - 3x + 4 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, कुछ कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए खाली, तो 3x - 4 यहाँ 1 हो गया, तो 3x - 4 बराबर 0। अब मुझे कुछ ना कुछ तो गलती है, क्योंकि मेरे फैक्टर सही नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ +1 लेता हूँ तो यहाँ पे प्लस का आएगा, तो -4 होना चाहिए, -4 कर रखा है, ये नहीं फैक्टर नहीं हो सकते। यानी 3 × 12 हो तो 6 × 12, 6 - 2 करो, 3 × 12 हो गया, तो 6 × 6 12 हो गया आपके, 6 × 12 3 × 9 3 6 -3 करो तो भी नहीं होगा, 4 - 3 ही होगा, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए आपको अच्छी तरह याद है, तो ये माइनस का ही होना चाहिए। x + 1 3x - 2 बराबर 0, यानी x बराबर -1 और x बराबर आपका आ जाएगा इसमें, आप निकालना चाहेंगे तो अल्फा बन गया हमारा 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, ये हमारा बीटा बन गया। अभी पता चल जाएगा हमने क्या -x कंपेयर कर दीजिए, इसको आप कंपेयर करेंगे ax² + bx + c बराबर 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी भैया, मुझे तुम्हारी 3 आएगी, b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू -4, यानी अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा -c/a होता है, गलती a/a होता है भैया। अल्फा क्या निकला तुम्हारा, इसमें -1 निकला, बीटा क्या निकला तुम्हारा 4/3 निकला, b क्या है तुम्हारा -1 है, और c क्या a क्या 3 है, कर दो भैया, -3 + 4 बराबर 3 प्लस का 1 बराबर 3, तो यह 3 बिल्कुल सही, यानी ये माइनस का ही होगा। मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स क्या होते हैं भैया, c/a होता है, तो ये देख लीजिए माइनस का 4/3, सी की वैल्यू क्या है -4, ए की वैल्यू क्या है 3, -4/3 -4/3, तो ये आपका प्रूफ हो गया, यानी ये वेरीफाई हो जाता है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, सम ऑफ रूट्स प्रोसेस करते हैं, सीधे फैक्टर निकाले, ये रूट्स आ गए अल्फा प्लस बीटा, और ये हमें मालूम है सम ऑफ रूट, हमें एक प्रकार से प्रूफ करना होता है। सम ऑफ रूट जो हम निकालते हैं -b/a अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा बराबर c/a, ये होता है कि नहीं होता है, तो ये दोनों चीज़ें आपसे होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है इजी, इनको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है, बस जो चीज़ बता रहा हूँ वो याद रखना। पॉलीनोमियल बनाने की इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा हो, ये चीज़ आप याद रखें। आपको ये याद रखना है कि कभी भी आपको ये इक्वेशन बनानी है पॉलीनोमियल, तो ये चीज़ आप याद रखें, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी। यानी इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है आपको, -1/2, मल्टीप्लाई कितना दे रखा है -1 दे रखा है, तो सीधी सी बात है, इसमें इक्वेशन में रख दीजिए आप x² अल्फा 1/4 -1 बराबर, यानी x²
यानी कि आपकी इक्वेशन बन जाएगी x/4 -1 बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए। कैंची का गुणा करेंगे जब आप, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी। समझ में आया? अब आप प्रूफ करना क्या, देख लीजिए, -1 हो जाएगा यानी +1/4 हो जाएगी। ये इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है भैया। मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स यानी C/A। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और यानी ये है, आपको सीधा सीधा लिखना है भैया। सम ऑफ रूट्स कितने दे रखी हैं, आपको इक्वेशन में पुट करना है। ये इक्वेशन दे रखी है, यानी कि याद रखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है। ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, ये अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा दे रखा है। यानी सम ऑफ रूट्स दे रखा है, यानी कि सीधी सी बात है, अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखा है, अल्फा बीटा 1/3 दे रखा है। ये आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे सीधी सी बात है। चाहो तो ऐसे लिख दो, ये 3 हटाना है तो 3 का गुणा कर देना पूरी इक्वेशन में, बन गई पहले। दूसरी भी ऐसे बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, ये तुम्हें √5 दे रखा है बराबर 0, ये 0 वाला हट जाएगा, √5 हो जाएगा। अब इक्वेशन में ये भी रख दीजिए भैया, बिल्कुल ये x1 बराबर 0 ये रख दीजिए भैया। 4 का गुणा कर देना, ये रख दो भैया। सीधी सी बात है, ये बहुत इंफॉर्मेशन सीधी। इसमें कुछ है आपको कुछ लग रहा है कि क्या है? मतलब सीधी सी बात है, x², ये सम ऑफ रूट्स के लिए होता है, ये सम ऑफ मल्टीप्लाई, सम ऑफ रूट्स ये दे रखा है, मल्टीप्लाई ये दे रखा है। आपको ये दोनों वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपका फट सीना आ जाएगा।